हेलो एवरीवन। आईबीपीएस क्लर्क 2023 मेंस स्ट्रेटजी 22 दिन बाकी हैं आपके मेंस में। तो मेंस में क्या आपको स्टडी प्लान फॉलो करना है कंप्लीट, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में अपना मेंस का आईबीपीएस क्लर्क मेंस का स्कोर कार्ड भी आपके साथ शेयर किया था। आप लोग देख सकते हैं मैंने किस सेक्शन में कितना स्कोर किया है, एंड आप लोग भी उससे भी बेटर कर सकते हैं। तो देखिए, लास्ट के 22 दिन हैं, आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं। दो तरह की चीज़ें होती हैं स्टडी प्लान। एक उस स्टूडेंट्स के लिए होता है जो बिल्कुल ही बिगनर है, एंड एक जिसके 2 साल हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है या 3 साल हो चुके हैं, लेकिन उसका मेंस क्लियर नहीं हो रहा। इट मीन्स अगर हम एक दायरे से देखें तो दोनों सेम ही प्लेटफॉर्म पे हैं, बिकॉज वो जो 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है वो कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर रहा है जिसकी वजह से उसका मेंस क्लियर नहीं हो रहा। तो आज हम बात करते हैं आपको किस स्टडी प्लान को फॉलो करना है। सबसे पहले देखिए, 4 सेक्शन है, हमने कंप्लीट इनके बारे में बात करना है कि क्या चीज़ें और क्या नहीं। सबसे पहले अगर हम क्वांट के टॉपिक को लेते हैं, क्वांट के सेक्शन को, तो क्वांट्स में क्या चीज़ें हैं, आपको क्या पढ़ना है क्वांट्स में और क्या नहीं पढ़ना है। अर्थमेटिक देखिए, 2 चीज़ों पे आपका मेंस डिपेंड करेगा। अगर आप अर्थमेटिक की क्वांट्स के सेक्शन की बात करें, एक अर्थमेटिक एंड एक डीआई। अगर हम एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ की बात करें तो उसमें क्या होता है, आपका डीआई ज़्यादा आती है, मतलब मैक्सिमम डीआई होती है, बाकी चीज़ें नहीं, और वो भी अर्थमेटिक बेस्ड डीआई होती है। लेकिन जो आईबीपीएस क्लर्क है या एसबीआई क्लर्क है, क्लर्क के एग्जाम में क्या होता है, आपको 10 से 15 अर्थमेटिक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डीआई भी मिलेंगी, थोड़ी सिंपल मिलेंगी, पीओ जितनी हाई लेवल की नहीं होंगी। तो आप लोग ये चीज़ें पढ़ लीजिए। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन नहीं देखने को मिलेगा आपको, इतना ज़्यादा से ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन हो सकता है 1 नंबर का, अदरवाइज नहीं मिलेगा। रॉन्ग नंबर सीरीज मिल सकती है आपको इसमें, तो आपने जैसे आरआरबी के लिए भी प्रिपेयर किया है रॉन्ग नंबर सीरीज, तो आप कर लेंगे अच्छे से। अभी ये डाउट है कि अर्थमेटिक कहाँ से करें। अर्थमेटिक देखिए, अगर आपने टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी है तो काफ़ी सारे मॉक टेस्ट होंगे, वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि मेंस आपको आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा, नहीं, अलग से नहीं पढ़ना क्वांट्स के अंदर, या तो आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर लीजिए। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे आप एसबीआई या आईबीपीएस के एग्जाम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको 40 मॉक टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ जिसमें सिर्फ हम 400 अर्थमेटिक के क्वेश्चन करेंगे, तो आप एटलीस्ट वो 400 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी कर लेंगे ना। तो आप जिस हिसाब से कर रहे हैं एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के लिए अर्थमेटिक, तो मेंस में आईबीपीएस क्लर्क के मेंस में वैसे ही अर्थमेटिक देखने को मिलेंगे जैसे एसबीआई के प्री में मिलेंगे, आईबीपीएस के प्री में मिलेंगे। तो आपको ज़्यादा हाई लेवल नहीं जाना, बिकॉज क्लर्क का मेंस इतना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं होता। अब डीआई आपको करनी है क्वेश्चंस की। आप देखिए, मेंस की प्रिपरेशन करिए, जिनका सेलेक्ट प्री क्लियर हो गया वो भी, और जिनका प्री क्लियर नहीं हुआ प्लीज़ आप लोग भी फोकस करिए मेंस के मॉक टेस्ट के ऊपर जितना हो सके। एटलीस्ट आप क्या करिए, 22 दिन है तो 15-20 मॉक टेस्ट तो आप लोग दे ही दीजिए मेंस के। उससे क्या होगा, आईबीपीएस पीओ की भी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, बिकॉज उसका मेंस उसके प्रीलिम्स के लगभग थोड़ा सा उससे ऊपर होगा, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो अर्थमेटिक एंड डीआई आप मॉक टेस्ट से कर सकते हैं, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्वांट्स के लिए। अब हम बात करें जीए की, तो जीए में सबसे पहले ये दिमाग में डाउट आता है कि कितने महीने का पढ़े और बैंकिंग अवेयरनेस कितने महीने की पढ़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने एक वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट एनालिसिस बताया था, जिसमें क्या है, लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें आरआरबी में कितने महीने की पूछी गई थी, और कितने महीने की तो पूछी गई थी, लेकिन कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछा गया था। जैसे नेशनल की न्यूज़ ज़्यादा थी, बैंकिंग की ज़्यादा थी, स्पोर्ट्स की ज़्यादा थी, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखिए। कंप्लीट डिस्कशन है आरआरबी, आईबीपीएस पीओ, मतलब हर एग्जाम के बारे में डिटेल में एनालिसिस है। लेकिन अभी अगर हम आईबीपीएस क्लर्क की बात करें तो कितने महीने, अभी 22 दिन है, अगर बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की है तो भी मेरी मानकर जस्ट सिर्फ 3 महीने के कर लीजिए, ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 3 मंथ का कर लीजिए। एंड बैंकिंग अवेयरनेस अगर आपके पास टाइम है तो आप 5 महीने की बैंकिंग अवेयरनेस करिए। 3 महीने की तो आप कर ही रही हैं, 2 महीने एक्स्ट्रा करिए, बिकॉज बैंकिंग अवेयरनेस ज़्यादा पूछा जाता है सेक्शन। बैंकिंग अवेयरनेस में वो चीज़ें नहीं जो बैंकिंग, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग हो गया या फिर एटीएम वगैरह, ये चीज़ें होंगी, आपको ये थोड़ा कम पढ़ना है। इसके अलावा आप जो बैंकिंग की न्यूज़ होती हैं, किसने नया एटीएम लॉन्च किया, कौन एमडी है, कौन सीईओ है, ये चीज़ें याद रखिए। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैंकिंग के, 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो बैंकिंग जीए का आपका डाउट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की, कि आपको इंग्लिश में क्या पढ़ना है।
इंग्लिश में रीडिंग, लेकिन कैसी रीडिंग? देखिए जो मेंस का एग्जाम होता है, जैसे प्री में हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलता है, लेकिन वहीं पे मेंस में क्या होगा, आपको 2 या कई बार 3 भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिल जाएंगे। 6 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं रीडिंग में, या 7 नंबर के हो सकते हैं। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप आरसी सोल्व कर पाएँ। पूरा मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे तो जितना रीडिंग आरसी सोल्व कर सकते हैं आप गूगल से भी कर सकते हैं, अदरवाइज इतने मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। आप एक वेबसाइट ले लें, अगर आप टेक्स्ट बुक भी ले लें तो भी आपको इतने सारे मिल जाएंगे। अगर आप गाइडली परचेज कर रहे हैं तो उसमें तो आपको 4 साल पहले के भी मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। 2023 के भी आपको मिल जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के, 22 के भी, 21 के भी, 20 के भी। मतलब इतना कंटेंट है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। और मॉक टेस्ट से बढ़िया चीज़ कोई भी नहीं है। अगले ने जिस तरह का एग्जाम बनेगा, जिस तरह से एग्जाम पूछा जा रहा है बार बार, वो उसी तरह की चीज़ें आपको मॉक टेस्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप लोग मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए कहीं अलग से सोर्सेज ढूंढ रहे हैं। जब सोर्सेज आपके पास पड़ा है तो आप वही करिए ना, और जो एग्जाम में जो आएगा आपको मॉक टेस्ट ही सोल्व करना है तो आप रीडिंग करिए। लेकिन कितने मॉक टेस्ट देने हैं आपको इंग्लिश का, ये भी डाउट होगा आपके दिमाग में। इंग्लिश में देखिए, अगर आपकी एवरेज है ठीक है तो आप लोग क्या करिए, 20 to 30 मॉक टेस्ट लगाएंगे तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश वीक है और मतलब कुछ भी नहीं आता तो आप लोग क्या करिए, आप IBPS PO के प्री के भी मॉक टेस्ट लगाइए, जिससे क्या हो रहा है आपकी मेंस लेवल की क्लर्क की इंग्लिश तैयार हो रही है। साथ के साथ कोशिश करिए कम से कम 50 से 60 मॉक टेस्ट ऐसे हों जो IBPS PO में, जिसमें इंग्लिश सेक्शन की बात करें, सिर्फ इंग्लिश की, मेंस और प्री दोनों मिला के एटलीस्ट 60 मॉक टेस्ट तो ऐसे होने चाहिए जिनका आप 2-3 बार रिवीजन कर सकें। अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं तो उसमें से कुछ चीज़ें कर लीजिए। जैसे मुझे सबसे सही लगता था, एक तो एरर डिटेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और जो ये वर्ड स्वैपिंग होती है, ये चीज़ें ज़्यादा करते हैं मॉक टेस्ट के अंदर, ये सही रहती हैं। उसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग का देखिए कहीं से कोई सोर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप उठाइए, कम से कम 20 मॉक टेस्ट ले लीजिए, मेंस लेवल के आपको 20 मॉक टेस्ट सोल्व करने हैं। इसके अलावा जैसे IBPS PO के आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें जो आपकी पजल्स आती हैं उन पजल्स की डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए। प्री लेवल की डेली 10 पजल बनाइए, मेंस लेवल की कोशिश करिए 3 से 4 पजल डेली बेसिस पे बना सके, थोड़े हाई लेवल की, ताकि हम उसके साथ थोड़े से हैबिचुअल हो जाए उन चीज़ों के साथ। जैसे मेंस के मॉक टेस्ट किस टाइप के होते हैं, जब तक हम प्री दे रहे हैं और मेंस में नहीं दे रहे तो एकदम से उसमें जाते हैं ना, बहुत टेंशन होता है। एक बार आप प्रिपरेशन करिए, 2 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन पढ़ेंगे, आपको ऐसे लगेगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। एकदम से एग्जाम में जाके समझोगे तो चीज़ें गलत हो जाएंगी। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मॉक टेस्ट कितने मॉक दें, ये दिमाग में आ रहा होगा चीज़ है कि कितने मॉक टेस्ट दें हम, टोटल कितने देने हमें मॉक टेस्ट। तो अगर आप सिर्फ IBPS क्लर्क मेंस के देना चाहते हैं ना, तो एटलीस्ट मेरी मान के 20 मॉक टेस्ट आप दे लीजिए। 20 मॉक टेस्ट, 2 से 3 बार उनकी रिवीजन हो जाए, साथ के साथ IBPS PO की प्रिपरेशन चलने दीजिए। बस इतना कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। देखिए IBPS क्लर्क इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आप करना चाहें तो, क्योंकि PO में कई बार क्या होता है, हम प्री क्लियर करते हैं, मेंस क्लियर करते हैं, दैन इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मे बी इंटरव्यू में हमारा उस दिन ना कुछ बढ़िया हो, और पता नहीं इंटरव्यू लेने वाला भी किस माहौल से आया हो, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रही हो, हमसे क्या पूछ ले, कितना गुस्सा हो जाए, क्या हो जाए, किस हिसाब से नंबर काट ले। तो बहुत सारे फैक्टर वेरी करते हैं। लेकिन जो क्लर्क का एग्जाम होता है ना, वो सिर्फ आपकी मेहनत, आपने मेंस में कितना अच्छा स्कोर किया, सिर्फ उस पर डिपेंड करेगा। तो 22 दिन है। जिस स्टूडेंट्स के दिमाग में काफ़ी के ये डाउट आ रहा था कि बाकी कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, बस ये हुआ है, क्या करें, इसका मेंस होगा या नहीं होगा। आप सोचिए कि बाकी आपके नहीं हुए लेकिन ये हुआ, इसने, ऐसे नहीं बोलते नॉर्मल लाइफ में कि इसने अपने पे विश्वास किया है, तो आप लोग बढ़िया करिए। इसमें मेंस में इतनी अच्छी तैयारी कर दीजिए कि एटलीस्ट आप एक जॉब तो अपने लिए सिक्योर कर सके। इन 3 जो भी आपके एग्जाम हुआ है, RRB PO एंड RRB क्लर्क में, ये नहीं हुए तो कोई बात नहीं, IBPS क्लर्क आपका हो गया है, मेंस हो जाएगा, देन फिर IBPS PO है आपका। तो इस हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा। यही है मेंस की स्ट्रेटजी। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।